फिल्म की शुरुआत में हम दो फाइटर्स को फाइट करता हुआ देखते हैं, जहां चीटेक नाम का एक शख्स अपने कंपेटिटर से फाइट कर रहा होता है और उसे बड़ी ही आसानी से हरा भी देता है। तभी वहां लगे माइक से आवाज आती है कि इसे जान से मार दो। जब चीटेक उसका कहा नहीं मानता तो फाइटिंग ऑपरेटर जिन्ना का मार्क काला मकोड़ा पहन कर आता है और हारने वाले शख्स को जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम सिन चांग नाम की एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो यहाँ पर अपनी टीम के साथ रेड के लिए आई होती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर पुलिस को एक फ्लावर प्लांट के सिवा कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जिन्ना का मार्क चीटेक के पास जाता है और उसे ये कहते हुए मारने लगता है कि वो एक लूजर है। अगले सीन में हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है टाइगर चैन, जो एक ओल्ड टेंपल में ताची सीखने के लिए अपने मास्टर यांग के पास जाता है। मास्टर यांग उसे सभी मार्शल आर्ट स्किल सिखाता है। प्रैक्टिस के दौरान चेन लाठी तोड़ देता है, जिस पर मास्टर उसे कहता है कि उसने ताकत से काम लिया है लेकिन अक्ल से नहीं। अगले दिन वुलिंग वॉर में टाइगर चैन का मुकाबला एक चाओपिन नामी शख्स के साथ होता है। ये टाइची का लाइव मैच जोना का मार्क भी देख रहा होता है। टाइगर चैन अपनी मार्शल आर्ट स्किल से चाओपिन को हरा देता है। मार्क टाइगर चैन की फाइट से बड़ा इंप्रेस होता है और अपने एक आदमी को चैन की जासूसी के लिए पीछे लगा देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम चैन को अपने काम पर देखते हैं। दरअसल वो एक डिलीवरी बॉय है और अपने चाची के शौक की वजह से हर दफा डिलीवरी टाइम पर नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो अपने सुपरवाइजर से भी डांट खाता है। चैन की इस कंपनी में एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम है मिमी। एक दिन जब वो अपने घर आता है तो उसे एक पैकेज मिलता है जिसमें एक लेटर और मूर्ति होती है। ये पैकेज डन्ना का मार्क ने भेजा होता है जिसमें उसने चैन को जॉब ऑफर की होती है। अगली सुबह जब खिड़की से टाइगर बाहर झांकता है तो उसे ब्लैक कार दिखाई देती है। वो चुपचाप उस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है जो उसे एयरपोर्ट ले जाती है और वहाँ से फ्लाइट लेकर चैन हांगकांग आ जाता है। जब टाइगर चैन वहाँ पहुँचता है तो थनमैन नाम का एक आदमी उसे अजीब से दिखने वाले कमरे में लॉक कर देता है, जहाँ एक मिरर लगा होता है। कमरे में चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं। तभी एक आदमी अचानक से उस पर हमला कर देता है। वो शख्स एक प्रोफेशनल फाइटर होता है जिसे टाइगर चैन की मार्शल आर्ट स्किल्स देखने के लिए हायर किया गया था। आखिरकार टाइगर इस फाइटर से जीत जाता है। थनमैन आकर उसे डनाका मार्क के पास ले जाता है। मार्क दरअसल इल्लीगल फाइट का ओनर है और वो इस अंडरग्राउंड फाइट को ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट कराता है, जहां डनाका टाइगर को अंडरग्राउंड फाइटिंग में हिस्सा लेने का कहता है, मगर टाइगर उसे इनकार कर देता है कि वो कभी भी टाइची पैसों के लिए नहीं लड़ता। ये टाइची की इंसल्ट होगी। तब डनाका उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहता है कि जब कभी उसे लगे कि वो ये जॉब कर सकता है वो वापस आ सकता है। टाइगर वापस अपने काम पे लग जाता है। अगले सीन में टाइगर को एक कॉल आती है जिससे वो काफी परेशान होकर टेंपल की ओर निकल पड़ता है। टेंपल में पहुंचकर उसे मास्टर यांग नोटिस दिखाते हुए कहता है कि इस जगह को इन्हीं 30 दिनों में खाली करना होगा। इनसाइट रिकैप्स हिंदी की लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको मिलेंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। अभी हमारे चैनल इनसाइट रिकैप्स हिंदी को सर्च करें और जुड़ जाएं हमारी YouTube कम्युनिटी के साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग और लेटेस्ट मूवीज की रिकैप्स को मिस न कर दें। इसके बाद टाइगर अपनी कुलीग के पास जाकर पता करता है तो उसकी कुलीग कहती है कि किसी डेवलपर ने इस टेंपल को गिराकर दोबारा बनाने की दरखास्त की है। इस पर टाइगर कहता है कि ये टेंपल टाइची का 600 साल पुराना पवित्र जन्म स्थान है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जिस पर मिमी कहती है कि हम टेंपल को रेनोवेट करने का कहकर उसे गिरने से रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत से पैसे चाहिए होंगे। अब टाइगर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि वो डनाका मार्क को फाइट लड़ने के लिए हाँ कह दे। टेंपल को बचाने की खातिर टाइगर डनाका मार्क को कॉल करता है और कहता है कि वो अंडरग्राउंड फाइट के लिए रेडी है। पहली फाइट में टाइगर एक जूडो एक्सपर्ट से लड़ता है। अपनी टाइची स्किल से टाइगर उसे एक ही किक से गिरा देता है। हर बार एक नए फाइटर के साथ फाइट करके आखिरकार वो बहुत से पैसे कमा लेता है और साथ ही टेंपल के रेनोवेशन का काम भी स्टार्ट कर देता है। इतना ही नहीं, वो अपने लिए कार खरीदता है। टाइगर अपनी माँ के लिए वॉशिंग मशीन भी लेता है। एक दिन उसका सामना शाओलिन मंक से होता है और उसके पास चोट को सहने की शक्ति होती है। यहाँ टाइगर उसकी कमजोरी जान लेता है, इससे भी फाइट जीत लेता है। यहाँ टाइगर को पता चलता है कि उसकी फाइट लाइव ब्रॉडकास्ट की जा रही है, पर टाइगर कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। अगले दिन मास्टर यांग टाइगर से पूछता है कि टेंपल की मरम्मत का पैसा कहाँ से आया है, जिसका जवाब टाइगर नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। टाइगर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेता है। इलीगल फाइट की वजह से टाइगर का फाइटिंग स्टाइल और भी भयानक होता है। कुछ दिनों बाद टेंपल की रेनोवेशन फाइनल हो जाती है। जब डेवलपर्स इस टेंपल को देखने आते हैं तो टेंपल को रिपेयर देखकर उसे वेरीफाइड करके चले जाते हैं। अगले दिन फैमिली के साथ खाना खाते हुए
टाइगर को डिनाका माँ की कॉल आती है, जो उसे आज रात को फाइट लड़ने का कहता है। टाइगर उससे लड़ाई के लिए हाँ कर देता है। टाइगर उसके बताए हुए पते पर पहुंच जाता है, जहां इंस्पेक्टर चेंगशी भी पहुंच जाती है, जो छुप कर उनकी पिक्चर्स लेती है। डिनाका टाइगर को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाता है और समंदर के बीच एक शिप में ले जाता है। वहां टाइगर देखता है कि सभी लोग उसे देखे जा रहे हैं, जो कि उसे बहुत अजीब लग रहा था। फाइट से पहले टाइगर को ड्रेस चेंज करने का कहा जाता है। इसके बाद दो फाइटर्स के साथ वो अकेला लड़ता है। इस लड़ाई में वो दोनों टाइगर पर भारी पड़ते हैं और उसे स्टेज से नीचे गिरा देते हैं। तभी डिनाका उसके पास आता है और उसे अपने अंदर का जानवर जगाने का कहता है। ये सुनकर टाइगर फिर से खड़ा हो जाता है और उन दोनों को बुरी तरह मारकर हरा देता है। अगले दिन हम टाइगर को चैंपियनशिप में देखते हैं, जिसमें वो अपने कंपैरेटर को बड़ी बेरहमी से पीटता है और उसका हाथ और पैर तोड़ देता है। ये देखकर उसे चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मास्टर यांग भी ये मैच देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही टाइगर प्रैक्टिस के लिए आता है, तो मास्टर उसकी फाइटिंग स्टाइल को गलत साबित करने के लिए लड़ने लगता है, क्योंकि टाइगर अपना होश खो चुका होता है। उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत भयानक होता है। मास्टर यांग उस पर एक ऐसा वार करते हैं, जिसके बाद टाइगर की हिम्मत नहीं होती कि वो आगे वार कर पाए। यहाँ मास्टर उसे समझाता है कि वो असली टाई ची से ही अपने ओपोनेंट से फाइट करे, लेकिन टाइगर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। अचानक उसके मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगले सीन में जेंगशी साइबर सेल जाकर टाइगर के बारे में सारी डिटेल्स मालूम करके टाइगर के घर तक पहुंच जाती है, जहां वो उससे डिनाका के संबंध के बारे में पूछती है, मगर टाइगर उसे कोई जवाब नहीं देता। सिन जेंगशी उसे चीटेक की तस्वीर दिखा के बताती है कि ये भी तुम्हारी तरह एक फाइटर था, जिसे गायब हुए 1 माह हो गया है, शायद अब तक मारा जा चुका होगा। वो कहती है कि ये सिर्फ फाइट की बात नहीं, ये एक मर्डर का मामला है। अगर तुम्हें इसके बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे कॉल करके जरूर बताना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में टाइगर मिमी के पास आता है। वो उसे बताती है कि उसकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी गई है। टाइगर को एक बार फिर टेम्पल को बचाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो डिनाका से फाइट के बारे में कहता है। डिनाका उसके लिए एक फाइट अरेंज करवाता है। जब डिनाका वहाँ से निकल रहा होता है, तो जेंगशी उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। अब टाइगर दोबारा फाइट करता है, मगर इस बार वो अपने से भी बड़े जुसामत वाले फाइटर से लड़ता है। लेकिन एक टाई ची मास्टर का उसे हराना कोई इतना मुश्किल तो नहीं था। जब टाइगर उसे जान से मारने वाला ही होता है, तो अचानक से रुक जाता है, लेकिन डिनाका हारे हुए फाइटर को जान से मारने का ऑर्डर देता है। जब टाइगर ऐसा नहीं करता, तो डिनाका खुद आकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ जेंगशी को भी लोकेशन का पता चल चुका था, जिसके बाद टाइगर उसे कहता है कि अब वो डिनाका के लिए नहीं लड़ेगा। डिनाका हंसकर कहता है कि ये कोई डिलीवरी जॉब नहीं है जिसे तुम आसानी से छोड़ दोगे। ये कहकर डिनाका वहाँ से चला जाता है। जेंगशी वहाँ पहुँच जाती है, मगर वहाँ से सब लोग जा चुके थे। अब टाइगर बहुत निराश हो चुका है और जेंगशी को कॉल करके उससे मिलने का कहता है। उधर डिनाका के आदमी टाइगर पे नजर रखे हुए थे। टाइगर जेंगशी और ऑफिसर वांग से मिलकर सब बता देता है। जेंगशी टाइगर के जरिए डिनाका को पकड़ने की प्लानिंग करती है। अगले दिन डिनाका के आदमी टाइगर को लेने के लिए आते हैं। अब जेंगशी भी उनका पीछा करने लगती है। टाइगर के मोबाइल में ट्रैकर की मदद से उसकी सारी लोकेशन जेंगशी को शो हो रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें टाइगर पे शक सा होता है और गोंग टाइगर का मोबाइल बाहर फेंक देता है। उनका पीछा करने वाली जेंगशी ट्रक से जा टकराती है, लेकिन गाड़ी के एयरबैग खुल जाने की वजह से उसकी जान बच जाती है। वो ट्रक ड्राइवर जेंगशी के पास आकर अटैक कर देता है, मगर जेंगशी गन निकालकर उसे शूट कर देती है और मोबाइल चेक करने पे पता चलता है कि ये डिनाका का आदमी है, जिससे जेंगशी उसी नंबर पर मैसेज भेज देती है कि काम हो गया। वांग मैसेज पढ़कर डिनाका को बताता है कि जेंगशी बढ़ चुकी। अगली सुबह फाइट से पहले टाइगर चैन की लाइव स्टोरी की क्लिप्स स्क्रीन पे चलाई जाती है। अब तक वो जो भी करता रहा उसकी सभी वीडियोस का एक ट्रेलर बना के चलाया जाता है। ये सब देखकर टाइगर हैरान हो जाता है। कुछ देर में टाइगर की आज की फाइट एक इंडोनेशिया के खतरनाक फाइटर से थी। पहले तो टाइगर उसे लड़ाई को स्टॉप करने का कहता है, पर वो फाइटर बार बार टाइगर पे अटैक करता रहता है, मगर टाइगर उस पर वार करने के बजाय सिर्फ अपना बचाव करता है। टाइगर डिनाका को चैलेंज करता है, जिसके बाद डिनाका चेहरे पर काला मखौटा लगाकर उसके सामने आता है। डिनाका टाइगर पर वार करके उसे गिरा देता है, लेकिन फाइट को वहीं पे रोकना पड़ता है, क्योंकि अब पुलिस पहुंच चुकी थी। डिनाका के सभी साथी पकड़े जाते हैं, पर डिनाका किसी तरह बच निकलता है। अगले दिन टाइगर घर में रखी मूर्ति उठाता है और उसे टेम्पल में ले जाके रख देता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है, तो डिनाका वहाँ पहुँच जाता है। वो एक दूसरे को देखकर हमले के लिए दौड़ पड़ते हैं और दोनों में फाइट शुरू होती है। यहाँ डिनाका टाइगर पे भारी पड़ने लगता है। इससे पहले कि डिनाका टाइगर को जान से मारता, तब टाइगर अपने बादशाह की तरह ची का एक जबरदस्त वार करता है, जिससे डिनाका दूर जा गिरता है।
इस वार को डुनाका सह नहीं पाता और एक ही झटके में मर जाता है और एंड में टाइगर टेंपल को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल इनसाइट रीकैप्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।